नीम करौली एक अद्भुत दैवी गुणों, कर्मों एवं स्वभाव को धारण करने वाले, जो हमारे बीच सबसे साधारण मनुष्यों में रहकर हम सबको एक अद्भुत ऊर्जा, अलौकिक लीलाओं से परिपूर्ण कर गए। श्री महाराज जी ने अपनी अलौकिक लीलाओं के माध्यम से भव ताप से पीड़ित अपने जन्म जन्म के चरणाश्रितों, अनगिनत दीनों, सापित मनुष्यों एवं भगवत भक्तों को दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से मुक्त करने हेतु उन्होंने उनके लिए आश्रमों में ही नहीं अपितु उन्हीं के घरों में ही स्वर्ग का निर्माण कर दिया। दोनों हाथों से अपने अक्षय भंडार से वैभव मुक्त भाव से लुटाकर बिना पात्र कुपात्र, संत असंत, भक्त अभक्त की भावना के अपनी प्रकाशमयी लीलाओं से भक्त समुदाय एवं आश्रितों को ऐसा अवलंबन दिया जिसके बल पर उनका अपना संसार ही नहीं परमार्थ भी निर्मित हो गया। जय हो नीम करौली बाबा। चलिए मित्रों, तो आज हम बाबा की कुछ लीलाओं के बारे में प्रकाश डालते हैं। बने रहिए इस वीडियो में। युवा अवस्था को छूती वय का भस्म लपेटे कौपिन धारी जटा युक्त एक जोगी बाबा हाथों में चिमटा कमंडल लिए ग्राम नीम करौली, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के बीच होते हुए गंगा स्नान हेतु फर्रुखाबाद जाया करते थे। वे वेश तथा मुखमंडल के तेज से प्रभावित ग्रामवासियों ने एक दिन आपस में मंत्रणा कर जोगी से ग्राम में ही बस जाने का आग्रह किया। जोगी ने भी स्नान के बाद पुनः वहीं लौट आने का आश्वासन दे दिया और स्नानोपरांत लौटकर ग्राम में एक विशाल वृक्ष के नीचे, जिसमें एक साथ नीम और पीपल के तने एक सूत्र में बंधे अपनी अपनी ऊंचाइयों व फैलाव लिए खड़े थे, आसन जमा लिया। शीघ्र ही ग्राम के कुछ लोग वहां एकत्रित हो गए और जोगी की इच्छानुसार पास के एक खेत में भूमि खोदकर उनके आवास के लिए एक बड़ी गुफा बना दी और सर्वकालीन बाबा नीम करौली जी महाराज अब बाबा लक्ष्मण दास बनकर नीम करौली गांव में रहने लगे। समकालीन भक्तों के लिए एक दश रुद्रावतार बाबा जी महाराज की आविर्भाव लीला नीम करौली धाम से ही प्रारंभ होती है और यहीं से प्रारंभ होती है उनकी अलौकिक कल्याणमयी लीलाएं, जिनके कुछ अंशों का वर्णन मैं सुनाने जा रही हूँ। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के नागव ग्राम समूह के अकबरपुर ग्राम में एक कुलीन, संभ्रांत, वैभवपूर्ण ब्राह्मण परिवार में प्रगटे श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा बाबा जी महाराज धन धान्य से परिपूर्ण संपत्ति युक्त अपने पूर्वजों की जमींदारी एवं वैभव को बाल्यावस्था किशोरावस्था के बीच की वय में ही त्याग कर घर से निकल गए थे। जन कल्याणार्थ अवतरित जन्म से ही अंतर मन से परम बैरागी बाबा जी के लिए विमाता का व्यवहार एकमात्र बहाना बन गया। गृह त्याग हेतु अकबरपुर की एक वृद्धा के अनुसार तो बाकी डोर तो सदा राम में ही लगी रहती। महाराज जी पैतृक घर से निकलकर जानकारी के अनुसार वे सुदूर गुजरात प्रदेश के मोरवी नामक स्थान से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक वैष्णव संत के पास बबनिया नामक ग्राम में भी 6 से 7 वर्ष तक तथा कथित योग साधना में रत रहे। यहीं उनका नाम बाबा लक्ष्मण दास पड़ गया। इस कथित साधना काल में वे अधिकतर वहाँ एक तालाब में भी गर्दन तक डूबे संसार से दूर रहते थे और तभी उन्हें तलैया बाबा की भी उपाधि मिल गई। कहा जाता है कि गांव के लड़के गाय बकरी चराने जब वहां आते थे तो अपने दोपहर का भोजन पानी पास के पेड़ में टांग देते थे और जब खाने का समय आता तो अक्सर पाते कि उनके पात्र पोटली खाली हैं। तब वे पत्थर फेंककर बीच तालाब में डूबे तलैया बाबा से कहते, हमारी रोटी लाओ, और बाबा जी हंस हंस कर तलैया के भीतर से तरह तरह के खाद्य पदार्थ निकाल निकाल कर उनकी ओर फेंकते थे।
महाराज जी द्वारा की गई ऐसी प्रारंभिक क्रियाओं को हम उनकी तपस्या अथवा साधना की संज्ञा देते रहे, किंतु वे तो केवल उनकी त्रिगुणात्मक काया के परिष्करण हेतु की गई क्रिया मात्र थी, ना कि सिद्धि प्राप्ति हेतु की गई तपस्याएं अथवा साधनाएं। स्वयं सिद्ध स्वरूप अवतरित बाबा जी महाराज को किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्ति हेतु कोई प्रयास की आवश्यकता थी ही नहीं, परंतु त्रिगुणी माया से संभूत तथा प्राप्त शरीर को पंचभूतों पंच तत्वों के आकर्षण से मुक्त रखने हेतु रजोगुणी एवं तमोगुणी तत्वों को विभिन्न क्रियाओं द्वारा शुद्धिकरण कर अवतारी विभूति को करना ही पड़ता है। राम ने भी किया, कृष्ण ने भी किया, गुरु आश्रमों में रहकर, और सभी अवतारी संत भी करते रहते हैं इसी प्रकार की प्रक्रिया। इस संदर्भ में महाराज जी ने स्वयं ही अपने श्री मुख से अपनी मौज में एक भक्त से कह डाला, पूरन 17 वर्ष की उम्र में ही हमें कुछ भी करने को बाकी नहीं रह गया था, अर्थात त्रिगुणात्मक काया का पूर्ण रूपेण परिष्करण हो चुका था। इसके बाद तो बाबा जी का नीब करौरी में गुफा निवास एक कौतुक मात्र था। अवतार के उद्देश्य भगत हित लागी की पूर्ति हेतु उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में, जैसा नीब करौरी में तथा उसके उपरांत की गई लीलाओं में स्पष्ट है। बबनिया में तालाब में घुसे बाबा जी ने उसी के किनारे पर एक हनुमान मूर्ति को भी खुले स्थान में प्रतिष्ठित कर दिया, जिसके लिए कालांतर में एक मंदिर भी बन गया। परंतु रमते जोगी को एक ही स्थान में रमे रह जाना कैसे भाता, और अवतार का हेतु जन जन का कल्याण एक ही स्थान में बने रहने से कैसे पूरा होता। अतएव 6-7 वर्ष बाद मंदिर एवं आश्रम को रामबाई नामक महिला संत को सौंपकर पुनः वहां से निकलकर आप उत्तर की ओर चल दिए और नीब करौरी ग्राम को अपना नया लीला क्षेत्र बना लिया, जैसा कि प्रारंभ में मैंने बताया। अब कुछ काल बाद महाराज जी ने अपनी खेत वाली गुफा त्याग दी तथा एक नई गुफा और बाद में एक कुटी उस स्थान पर बनवाई, जो संयुक्त तने वाले वृक्ष से 20-25 गज दूर था, उत्तर पश्चिम की ओर। वैसे यह स्थान अत्यंत निकृष्ट था, जहाँ पास में मनुष्य, गधे और सुअर सभी विष्ठा करते थे, परंतु सकल भूमि गोपाल की वाले बाबा जी के लिए यह कोई रोग का कारण नहीं हो सकता था। शीघ्र ही वहाँ कुछ हटकर पेड़ के उस पार महाराज जी ने एक हनुमान विग्रह की स्थापना भी कर दी। बिना उसके ऊपर वर्तमान रूप मंदिर नुमा भवन बनवाए मूर्ति दीवार से सटकर सीमेंट की बनाई गई। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे वाली मुद्रा लिए उसी के पास वृक्ष के दूसरी ओर एक शिवलिंग की भी स्थापना कर दी। एक हवन कुंड भी बनवा लिया गया। अब वहीं पर महाराज जी की चौपाल भी लगने लगी थी। भक्तों एवं गांव वालों की भीड़ कीर्तन, भजन तथा विभिन्न प्रकार की पौराणिक एवं अन्य प्रकरणों पर वार्ताएं भी यहीं चलती रहती। इस मंदिर के पूर्ण रूपेण यथाविधि प्रतिष्ठापन में बाबा जी महाराज ने जनहित हेतु 1 माह के हवन यज्ञ महोत्सव का भी आयोजन किया। लीला नायक के इस यज्ञ में जगह जगह से प्राप्त सैकड़ों मन हवन सामग्री व घी आदि का प्रयोग हुआ। इसी के साथ बृहद भंडारा भी आयोजित हुआ, जिसमें आसपास के गांवों एवं जिलों से आए हजारों स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध, युवक युवतियों ने नित्य हलवा पूरी आलू का प्रसाद पाया। इसी अवसर पर बाबा जी महाराज ने अपनी जटाओं का भी विसर्जन कर दिया। इसके बाद महाराज जी की प्रसिद्धि ख्याति स्वतः चहुं ओर फैलने लगी। अब तो और भी दूर दूर से भक्त, जिज्ञासु, आरत, दीन दुखी उनका अमोघ आशीर्वाद पाने नीब करौरी आने लगे। अब तक का यह नगण्य सा गांव एक तीर्थ का रूप ले उठा और इसके अधिष्ठता मूर्ति रूप में हनुमान जी और शरीर रूप में बाबा जी महाराज सर्वमान्य हो गए मनसा पूर्ति हेतु। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले अंक में हम बात करेंगे इसके आगे बाबा जी ने क्या किया। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने